हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स आई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी का अध्ययन करेंगे और इस उपयोगिता के अंतर्गत हम उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं और उपयोगिता का गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। उपयोगिता का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, अर्थात किसी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं, उस पूरा करने की शक्ति उसमें कितनी है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी के माध्यम से वह अपनी प्यास बुझा सकता है। तो जो पानी का जो गुण है उस प्यास बुझाने का, वही उसकी उपयोगिता कहलाती है। अब इसके बाद है उपयोगिता की विशेषताएं, अर्थात उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उपयोगिता की विशेषताएं। सबसे पहला है उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। देखिए यहाँ पे उपयोगिता का संबंध किससे है? उपभोग वस्तुओं से, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, पानी आदि। तो ऐसी वस्तुओं को उपयोगिता के संबंध में शामिल नहीं किया जाता है जो उत्पादन में सहयोगी होते हैं। अर्थात जो उत्पादक वस्तुएं हैं वो उपयोगिता में शामिल नहीं होती हैं, बल्कि उपयोगिता में वे ही वस्तुएं शामिल होती हैं जिनका हम उपभोग करते हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता है कि उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, अर्थात उपयोगिता निराकार गुण है। कि इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए, मतलब अलग अलग लोगों के लिए एक ही वस्तु अलग अलग तरह से उपयोगी हो सकती है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति है, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उपयोगी होता है, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन उपयोगी होता है। लेकिन प्यासे व्यक्ति को भोजन दे दोगे तो उसको भोजन से उतनी उपयोगिता नहीं मिलेगी जितनी उसको पानी से मिलेगी। और उसी प्रकार एक भूखे व्यक्ति को अगर पानी दे दोगे तो उसको पानी से उतनी उपयोगिता नहीं मिलेगी जितनी उपयोगिता उसको भोजन से मिलेगी। इसलिए ये कहा गया है कि उपयोगिता जो है वो व्यक्तिपरक होती है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग एक ही वस्तु की अलग अलग उपयोगिता होती है। जैसे जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ ऊनी कपड़े अर्थात गर्म कपड़ों की ज़्यादा उपयोगिता होती है। लेकिन जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, अगर वो लोग ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े पहन लेंगे तो उन कपड़ों की उपयोगिता उनके लिए नहीं होगी। अर्थात गर्म कपड़ों की उपयोगिता कहाँ होगी? जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। इसलिए ये कहा गया है कि उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, अर्थात उपयोगिता निराकार गुण है। अर्थात किसी वस्तु के गुण के आधार पर उसकी उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है। अब दूसरा लिखा है उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है क्योंकि उपयोगिता जो है समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे शीतकाल में अर्थात सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की उपयोगिता होती है, लेकिन वही कपड़े ग्रीष्मकाल अर्थात गर्मी के समय उपयोगी नहीं होते। विशेषता है उपयोगिता का संबंध नैतिकता या लाभदायकता से नहीं, अपितु उपयोगिता का संबंध आवश्यकता की संतुष्टि से है। इसका मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जो नैतिक दृष्टि से अच्छी हो या ना हो, लाभदायक हो या हमारे लिए लाभदायक ना हो, लेकिन वो अगर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो वो उपयोगी कहलाएगी, अर्थात उसमें उपयोगिता का गुण पाया जाएगा। जैसे मादक पदार्थ होते हैं, जैसे सिगरेट, शराब वगैरह, ये ना तो नैतिक दृष्टि से अच्छे होते हैं ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन जो मादक पदार्थों का सेवन करता है उनको नशे की आवश्यकता है,
नशे की इच्छा है उनकी, और उस इच्छा को वे मादक पदार्थ पूरा करते हैं। तो वे मादक पदार्थ क्या हैं? उस उपभोक्ता के लिए उपयोगिता प्रदान करते हैं। अर्थात उपयोगिता का संबंध केवल आवश्यकता की संतुष्टि से है, ना कि वो हमारे लिए लाभदायक हैं या नहीं हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं होता। पांचवा विशेषता है हमारी, उपयोगिता किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत है। इच्छा की तीव्रता, इसका मतलब यह है कि दो व्यक्ति हैं जिनको उसमें से एक व्यक्ति तो है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, दूसरे व्यक्ति है जिसको कम प्यास लगी है। तो जिसको ज़्यादा प्यास लगी है उसके लिए पानी की उपयोगिता ज़्यादा है। अर्थात जिसको ज़्यादा प्यास लगी है, अर्थात इच्छा की तीव्रता, जिसको ज़्यादा प्यास लगी है उसको उस पानी की इच्छा की तीव्रता ज़्यादा है, तो उसके लिए पानी ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जो व्यक्ति कम प्यासा है उसके लिए उस पानी की उपयोगिता उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा प्यासे व्यक्ति के लिए है। हमारी छठी विशेषता है, उपयोगिता का सर्जन उसमें प्राकृतिक तत्व, समय अवधि, रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, अधिकार परिवर्तन, ज्ञान अभिवृद्धि से होता है। अब इसका क्या अर्थ है? अब देखो उपयोगिता का सृजन कैसे होता है। कोई वस्तु है, वो कैसे उपयोगी बनती है, इसके बारे में है कि उसमें जो उपयोगिता का सृजन होता है, अर्थात उसमें जो उपयोगिता का निर्माण होता है, वो होता है, सबसे पहला तो है उसमें प्राकृतिक तत्व। अर्थात कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, इस तरह की जो अन्य चीज़ें हैं, इनमें प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो इसलिए उनमें उपयोगिता का सृजन होता है। दूसरा है समय अवधि। समय अवधि का मतलब क्या है कि तात्पर्य यह है कि उस वस्तु का उपयोग करने का सही समय क्या है। जैसे सर्दी के मौसम में है, सर्दी के मौसम में अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा चाय के साथ गुड़ का प्रयोग करना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के मौसम में चाय के साथ गुड़ का प्रयोग नहीं करते। और जैसे सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्म कपड़ों का प्रयोग नहीं करते। अब अगला है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा जो है तो हमने उस लकड़ी के टुकड़े को लाकर उसका रूप परिवर्तित कर दिया, या उसका कोई खिलौना बना दिया, या उसकी कुर्सी या मेज बना दिए, तो उस लकड़ी के रूप में हमने परिवर्तन कर दिया, तो फिर उसमें उपयोगिता का सृजन हो गया, अर्थात वो हमारे लिए उपयोगी हो गई। अगला है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब उसके स्थान में परिवर्तन करना। जैसे नदी के किनारे रेत होती है, तो जब तक वो रेत नदी के किनारे है तो कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन वही रेत जब हम वहाँ से लाके भवन निर्माण में प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। दूसरा है अधिकार परिवर्तन। अधिकार परिवर्तन से उपयोगिता का सृजन कैसे होता है? अब देखिए बाजार में कई तरह की वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं में हमारे अधिकार नहीं होता है। अब उन वस्तुओं में से जिसको हम क्रय करेंगे उस वस्तु पे हमारा अधिकार हो जाता है, और तभी वो हमारे लिए उपयोगी होती है, क्योंकि जब वो वस्तु को हम क्रय करेंगे तो क्रय करने के बाद ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब क्रय करने के बाद हम उसका उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए उपयोगिता का सृजन करेगी, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। और जो उपयोगिता है वो उपयोगिता का अर्थ ही ये है कि ऐसी वस्तुएं जो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती हैं वो उपयोगिता कहलाती है। अब अगला बिंदु है उपयोगिता की मापनीयता। उपयोगिता की मापनीयता से के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। पहली तो है गणनावाचक विचारधारा और दूसरी है क्रमवाचक विचारधारा। उपयोगिता की मापनीयता के संबंध में दो विचारधाराएं हैं।
नंबर 1 है गणनावाचक विचारधारा और दूसरा है क्रमवाचक विचारधारा। अब सबसे पहले हम इस गणनावाचक विचारधारा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो गणनावाचक विचारधारा है वो सबसे पहले प्रोफेसर जेवेंस, मैग्नर, वालरस इन अर्थशास्त्रियों ने सबसे पहले उपयोगिता को मापने का प्रयास किया। उपयोगिता की माप को वैज्ञानिक रूप प्रोफेसर मार्शल, पिगू, कैनन ने दिया था। अर्थात उपयोगिता को मापने का जो वैज्ञानिक रूप दिया वो दिया था प्रोफेसर मार्शल, पिगू और कैनन ने। मार्शल और पिगू ने उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा। उन्होंने उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा। यह कैसे मापा हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के स्थान पर व्यक्ति जो मुद्रा देने को तैयार रहता है उसे उस वस्तु की उपयोगिता की माप होती है। अर्थात मान लीजिए बाजार में कोई वस्तु है, हम उसका क्रय करना चाहते हैं। अगर हम उसको क्रय ना करें, अर्थात उसके बदले में उसका मूल्य ना चुकाएं, तो हम उसका उपभोग करने से वंचित रह जाएंगे। अर्थात हम उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो इस उपभोग से वंचित रहने के बदले में हम जो उसका मूल्य चुकाते हैं, अर्थात उसको मूल्य के रूप में जो मुद्रा देते हैं, उसी मुद्रा के माध्यम से वस्तु की उपयोगिता को मापने का प्रयास किया मार्शल और पिगू ने। अब देखिए, उपभोक्ता जब किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु का क्रय करना पड़ता है। मैंने अभी बताया था, उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, बाजार से कोई वस्तु या सेवा क्रय करता है तो उसके लिए कुछ न कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। तो जिसके भुगतान के रूप में उसको वस्तु की कीमत के रूप में मुद्रा प्रदान करनी पड़ती है। अर्थात हम उसका मूल्य चुकाएंगे तो मूल्य मुद्रा के रूप में हम देते हैं। अर्थात उसको हम रुपये देते हैं, जितना रुपये की वो वस्तु होती है हम उसका भुगतान करते हैं। यदि एक उपभोक्ता 1 कप चाय के लिए 5 रुपये देता है, अब मान लीजिए हमें चाय का उपभोग करना है, तो हम चाय का उपभोग तब कर पाएंगे जब हम चाय वाले को 5 रुपये देंगे। तो 1 कप चाय की उपयोगिता 5 होगी। फिशर ने उपयोगिता के माप के लिए यूटिल्स शब्द का प्रयोग किया। अर्थात जो फिशर हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने उपयोगिता की माप के लिए यूटिल्स शब्द का प्रयोग किया। अर्थात उसने इकाई के रूप में यूटिल्स का प्रयोग किया है। अब इसका अगला है क्रमवाचक दृष्टिकोण, कि कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया, और ये क्रमवाचक दृष्टिकोण होता क्या है इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर पेरेटो, एलन, हिक्स, सैमुअल्सन, न्यूमैन, ये जो अर्थशास्त्री हैं इनका मानना था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक और वैयक्तिक विचार है जो सापेक्षिक होती है। मनोवैज्ञानिक और वैयक्तिक विचार का मतलब क्या है कि उपयोगिता जो है हर व्यक्ति की मनोदशा के अनुसार निर्धारित होती है। कि हम किसी व्यक्ति, कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, कम प्यासा व्यक्ति है उसको पानी की कम आवश्यकता है, तो उसी के अनुसार उसकी उपयोगिता, अर्थात एक ही वस्तु की उपयोगिता को हम कैसे मापें कि हम मान लीजिए 1 गिलास पानी की उपयोगिता कितनी होगी, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। वैयक्तिक विचार है जो सापेक्षिक होती है। वैयक्तिक और सापेक्षिक का अर्थ हमने विशेषताओं में अध्ययन किया है। इसलिए उपयोगिता को न तो मुद्रा के रूप में और न ही संख्या के रूप में मापा जा सकता है। अर्थात पेरेटो, एलन, हिक्स, सैमुअल्सन, न्यूमैन कहते हैं कि उपयोगिता को ना तो मुद्रा के रूप में माप सकते हैं और ना ही उनको कोई संख्या दे सकते हैं। अर्थात 1, 2, 3 आदि संख्या के रूप में उनको नहीं माप सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि उपयोगिता को मापने के लिए तटस्थता वक्र विश्लेषण नामक नई विधि का प्रयोग किया। इन अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, तटस्थता वक्र विश्लेषण नामक एक नई विधि का प्रयोग किया, जिसके अनुसार उपयोगिता को क्रमवाचक संख्याएं प्रदान की गई। अर्थात वस्तुओं से उपयोगिता जो प्राप्त होती है उसको इन्होंने ना तो मुद्रा के रूप में मापा और ना ही संख्या
कोई संख्या दी, लेकिन इन्होंने कि उस उपयोगिता को क्रम दिया कि हाँ, पहली से दूसरे की तुलना में ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, तो जिसको ज़्यादा मिलेगी उसको एक क्रम दे दिया, जिसको कम उपयोगिता मिलेगी उसको दूसरा क्रम दे दिया। सैमुअल्सन ने प्रकटित अधिमान सिद्धांत के माध्यम से, न्यूमैन मॉर्गनस्टन ने सांख्यिकी उपयोगिता सिद्धांत के माध्यम से और आर्मस्ट्रांग ने सीमांत पसंदगी सिद्धांत के माध्यम से इस क्रमवाचक दृष्टिकोण को उपयोगी बनाया। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो के माध्यम से उपयोगिता के प्रकार अर्थात सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का अध्ययन करेंगे।